अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में दुनिया के ऐसे टॉप 10 ममालिक की बात की जाएगी जिनके पास सख्त तरीन और बड़ी तादाद में आर्मी और आर्मी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। दोस्तों दरअसल मैं एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं पेश करूंगा, बल्कि इस वीडियो में फैक्ट्स और रिसर्च बेस्ड बातें की जाएंगी जो कि मैंने अपनी रिसर्च के बाद AI से वेरीफाई भी की है। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में आपको इन टॉप 10 ममालिक के तमाम हथियारों की मुकम्मल डिटेल बताई जाएगी, लेकिन यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज की वजह से मैं तमाम हथियारों की फोटोज डिस्प्ले नहीं करवा सकूंगा, इसके लिए माजरत, लेकिन आपको एक जनरल फोटो लाजमी दिखाई जाएगी। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इन टॉप 10 ममालिक में सबसे पहले 10वें नंबर के मुल्क की बात की जाती है जिसका नाम है इजराइल। दोस्तों इजराइल की आर्मी को इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF कहा जाता है। इनकी एक्टिव आर्मी ट्रूप्स की तादाद 1,69,500 है, जबकि कुछ रिजर्व पर्सोनल भी मौजूद हैं जिनकी तादाद 4,65,000 है। दोस्तों IDF 26 मई 1948 को वजूद में आई और इसराइली डिफेंस फोर्सेज रियासत इसराइल की फौजी कुव्वत है। ये जमीनी, फिजाई और बहरी अफवाज पर मुश्तमिल है। IDF अपनी जदीद टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस सलाहियतों और इंतहाई हुनरमंद एहलकारों के लिए जाना जाता है। दोस्तों IDF के आर्मी इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो इनके पास स्मॉल आर्म्स में पिस्टल्स जिनमें जेरिचो 941, ग्लॉक 17-19, ब्राउनिंग हाई पावर, बेरेटा M1951, हेकलर इनकूच P11 मौजूद हैं। और इसके अलावा सब मशीन गन्स की बात की जाए तो IMI UZI, इनग्राम MSC10, IWI X95 इनके पास मौजूद हैं। इसके अलावा असॉल्ट राइफल्स की बात की जाए तो टैवर X95, IWI X95, IWI टैवर TAR-21, M4A1 कार्बाइन, AKM और AK-47 मौजूद हैं। इसके अलावा बैटर राइफल्स की बात की जाए तो M14 के पास मौजूद है। इसके अलावा लाइट मशीन गन्स मौजूद हैं, हैवी मशीन गन्स मौजूद हैं, शॉर्ट गन्स, डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल्स, स्नाइपर राइफल मौजूद हैं जिनमें मास्टर 86 SR भी शामिल हैं। दोस्तों अब बारी आती है हमारे टॉप 10 ममालिक में से 9वें नंबर पे मुल्क की जिसका नाम है पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान आर्मी को पाक फौज के नाम से जाना जाता है जिसका मोटो है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। दोस्तों पाक फौज 14 अगस्त 1947 को वजूद में आई और इसकी एक्टिव आर्मी ट्रूप्स की तादाद 5,60,000 है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक है और पाकिस्तान की सलामती और दिफा को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तानी फौज अपनी पेशावराना महारत और जंगी सलाहियतों के लिए मशहूर है। दोस्तों पाकिस्तान आर्मी के इन्फेंट्री वेपन्स की बात की जाए तो उनके पास राइफल्स, पिस्टल्स, सब मशीन गन्स, एक्सप्लोजिव रॉकेट्स, मोर्टार्स, माइंस, ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर और एंटी पर्सोनल माइंस मौजूद हैं। लैंड व्हीकल की बात की जाए तो इनके पास मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं जिनमें मशहूर अल खालिद और T-80 UD टैंक्स भी शामिल हैं। आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल की बात की जाए तो इनके पास अल जर्रार टैंक, अल हमजा और तलहा APC मौजूद हैं। और इसके अलावा आर्टिलरी की बात की जाए तो पाकिस्तान की फौज के पास आर्टिलरी सिस्टम की एक रेंज है जिसमें टोवर्ड और खुद से चलने वाली होविट्जर्स, मुतअद्दिद रॉकेट और रॉकेट लॉन्चर्स शामिल हैं। मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स मौजूद हैं जिनमें बख्तर, शिकान और मिलान शामिल हैं। एयर डिफेंस की बात की जाए तो सरफेस टू एयर मिसाइल्स मौजूद हैं और एंटी क्राफ्ट गन्स मौजूद हैं। इसके अलावा रडार्स की बात की जाए तो फौज निगरानी, कमांड और कंट्रोल, हथियारों का पता लगाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के रडार इस्तेमाल करती है। इनमें फिजाई निगरानी के रडार, जमीनी निगरानी के रडार और फायर कंट्रोल रडार शामिल हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं जिनमें बेल AHZ वाइपर, CAIC Z10 शामिल हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के पास अननेम्ड एरियल व्हीकल्स भी मौजूद हैं जिनको UAVs भी कहा जाता है। पाकिस्तानी फौज जासूसी, निगरानी और इंटेलिजेंस जमा करने के मकासद के लिए बगैर पायलट के इन फिजाई गाड़ियों का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों अब बात की जाती है उस मुल्क की जो इन टॉप 10 ममालिक में से 8वें नंबर पर है और उसका नाम है जर्मनी। दोस्तों जर्मनी की आर्मी को जर्मन आर्मी कहा जाता है। इनके लिए एक और मखसूस लफ्ज या लकब इस्तेमाल किया जाता है जिसे बुंडेसवेर कहा जाता है और इनकी एक्टिव आर्मी ट्रूप्स की तादाद 62,800 है। दोस्तों जर्मन आर्मी 1955 में वजूद में आई और जर्मन फौज जर्मन मसले अफवाज का जमीनी जज्व है। ये एक इंतहाई काबिल और पेशावराना कुव्वत है जो कि हथियारों और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। जर्मन फौज नेटो और बैनुल-अक़वामी मिशन में अपना अहम किरदार अदा करती है। जर्मन फौज की इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो उनके पास कॉम्बैट नाइफ मौजूद होती है जिसे KM-2000 कहा जाता है। हैंड गन्स मौजूद होती हैं जिनमें हेकलर इनकूच P7 जिसे ऑटोमेटिक पिस्टल भी कहा जाता है। इसके अलावा हेकलर इनकूच P8, ग्लॉक P9 मौजूद होता है जिसको कॉम्बैट स्विमर्स और सिर्फ नेवी के लोग इस्तेमाल करते हैं। और हेकलर इनकूच P12, P30, P2A1 इनके पास मौजूद है। और इसके अलावा हेकलर इनकूच P11 मौजूद है। और इसके अलावा सब मशीन गन्स की बात की जाए तो उनके पास हेकलर इनकूच MP5, MP7, MP5 के वाल्दर। और असॉल्ट राइफल्स की बात की जाए तो हेकलर इनकूच G36, HK416, A7 जिसे G95 के भी कहा जाता है। और इसके अलावा प्रिसीजन राइफल्स की बात की जाए तो उनके पास G22, G23, G28, G25 और AW50 के नाम से प्रिसीजन राइफल्स भी मौजूद हैं। मशीन गन्स की बात की जाए तो हेकलर इनकूच MG4, रेन मेटल MG3 मशीन गन्स भी इनके पास मौजूद हैं। दोस्तों अब बात की जाती है उस मुल्क की जो इन टॉप 10 ममालिक में से 7वें नंबर पर है और उसका नाम है साउथ कोरिया।
दोस्तों साउथ कोरिया की एक्टिव आर्मी ट्रूप्स की तादाद 3.5 मिलियन यानी कि 36 लाख है और इसकी आर्मी को रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी कहा जाता है। साउथ कोरिया की आर्मी 1948 में वजूद में आई और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की फौज जनूबी कोरिया की मसले अफवाज का जमीनी जज्ब है। ये बैरूनी खतरात के खिलाफ जनूबी कोरिया के दिफा के लिए जिम्मेदार है। और साउथ कोरिया की आर्मी इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो इनके पास डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड यानी कि घर में बनाए गए हथियार और इम्पोर्टेड हथियार मौजूद हैं। और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की बात की जाए तो इनके पास ट्रैक्ड और व्हील्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ट्रैक्ड और व्हील्ड का फर्क बताता चलूं। ट्रैक्ड ट्रैक से निकला है, ट्रैक पटड़ी को कहते हैं। तो ऐसी व्हीकल्स जो पटड़ियों पे चलती हैं उन्हें ट्रैक्ड व्हीकल्स कहा जाता है। इनकी पिक्चर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी। इनकी एग्जांपल आपके पास टैंक्स हैं। इसके अलावा व्हील्ड व्हीकल्स जो हैं वो ऐसी व्हीकल्स को कहा जाता है जो व्हील पर चलती हैं और इसकी पिक्चर भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूं व्हील्ड व्हीकल्स बहुत ही पुरानी व्हीकल्स हैं और ये सबसे पहले 3500 BC में समर और सीरिया के इलाके में पाई गई थी। तो ट्रैक्ड व्हीकल्स जो साउथ कोरिया के पास मौजूद हैं उनमें K200/A1 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, K21 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, BMP-3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जो इन्होंने रशिया से ली थी और M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर मौजूद है। और इसके अलावा व्हील्ड व्हीकल्स की बात की जाए तो इनके पास K808 व्हाइट टाइगर, KM900, F86614 मौजूद है। इसके अलावा बैराकोडा TM170 मौजूद है। इंजीनियरिंग व्हीकल्स मौजूद है इनके पास। लॉजिस्टिक्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स मौजूद हैं जिनमें K131, K311, K511 शामिल हैं। और इसके अलावा इनके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो इनके पास वाकी टाकीज, पोर्टेबल ट्रांसीवर्स, फील्ड टेलीफोन्स एंड व्हीकल ट्रांसीवर्स मौजूद हैं। तो अब बात की जाती है टॉप 10 ममालिक में से उस मुल्क की जो छठे नंबर पे है और उसका नाम है फ्रांस। दोस्तों फ्रांस की आर्मी को फ्रेंच आर्मी कहा जाता है और इसके एक्टिव आर्मी ट्रूप्स की तादाद 1,18,600 है और इसको 1445 यानी कि 1445 में वजूद में आई। फ्रेंच आर्मी फ्रांसीसी मसले अफवाज का जमीनी जज्ब है। ये दुनिया की कदीम तरीन फौजों में से एक है और इसकी फौजी तारीख भरपूर है। इसके अलावा फ्रेंच आर्मी के इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो इनके इन्फेंट्री इक्विपमेंट्स में से इनके पास फमस मौजूद है जो कि सर्विस राइफल है फ्रेंच मिलिट्री की। इसके अलावा प्रोटेक्टिव गियर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंडिविजुअल सोल्जर सिस्टम भी मौजूद है। और इसके अलावा व्हीकल्स की बात की जाए तो इनके पास AMX 256 मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं जो कि 406 यूनिट्स और स्टोरेज पर मुश्तमिल हैं। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की बात की जाए तो इनके पास ट्रैक्ड और व्हील्ड जो व्हीकल्स मौजूद हैं उनमें VBCI, VAB, VBMR, ग्रिफन, VBMR, L सर्वल। इनकी आर्टिलरी की बात की जाए तो सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी सिस्टम इनके पास मौजूद है। AUF-1 मौजूद है और इसके अलावा एंटी क्राफ्ट आर्टिलरी भी मौजूद है इनके पास। लेकिन एंटी क्राफ्ट आर्टिलरी की कोई स्पेसिफिक डिटेल इन्होंने पब्लिश नहीं की थी इसलिए वो मैं आपको नहीं बता सकता। इसके बाद इनके पास UAVs यानी कि अननेम्ड एरियल व्हीकल्स भी मौजूद हैं जिनमें रेसेलरी CL-289 परवर हिकमत अमली की जासूसी के लिए इस्तेमाल की जाती है वो भी मौजूद है। दोस्तों अब बात की जाती है उस मुल्क की जो इन टॉप 10 ममालिक में से 5वें नंबर पर है तो उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम और इसकी आर्मी को ब्रिटिश आर्मी कहा जाता है। इसकी एक्टिव आर्मी ट्रूप्स की तादाद 76,220 है और दोस्तों इसको भी कदीम तरीन आर्मी होने का शर्फ हासिल है। इसकी बुनियाद 1660 में रखी गई, 1660 यानी कि 1660 में रखी गई। बरतानी फौज बरतानिया की जमीनी जंगी कुव्वत है। ये कि दुनिया की सबसे कदीम और सबसे मुअज़्ज़ज़ फौजों में से एक है। तो इनके इक्विपमेंट्स की बात की जाए ऐसे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जिनको 8 सोल्जर्स कैरी करते हैं। राइफल्स की बात की जाए तो इनके पास L85A3, L129A1 शार्प शूटर राइफल, L7A2 मौजूद है। साइड आर्म्स की बात की जाए तो इनके पास Glock 17 मौजूद है। विजन सिस्टम की बात की जाए तो उनके पास स्मॉल आर्म्स, LDS कॉम्बैट ऑप्टिक गन साइट एरल्स मौजूद है। लेजर लाइट मॉड्यूल मौजूद है। FTS, CWS, HNVs मौजूद हैं। इनके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो पर्सनल रोड रेडियो, बोमैन कॉम्बैट नेट रेडियो, रीचर स्काई नेट, टैक्टिकल सैटेलाइट कम्युनिकेशन मौजूद है। इसके अलावा वेपन्स की बात की जाए तो इनके पास पिस्टल Glock 17 भी मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों उन टॉप 10 ममालिक में से उस मुल्क की बात की जाए चौथे नंबर पर है तो उसका नाम है इंडिया। इंडिया की आर्मी को इंडियन आर्मी कहा जाता है और इसके टोटल एक्टिव आर्मी ट्रूप्स की तादाद 1.5 मिलियन है। 1 अप्रैल 1895 को वजूद में आई और हिंदुस्तानी फौज हिंदुस्तानी मसले अफवाज की शाख है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक है और इसकी भरपूर तारीख है। दोस्तों इसके आर्मी इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो इनके पास हैंड गन्स या पिस्टल्स में ऑटो 9mm A1 ग्लॉक नॉन लीनियर लाइन ऑफ साइट वेपन्स शूट एज मौजूद हैं। और इसके अलावा शॉर्ट गन की बात की जाए तो इनके पास 12 बोर PAG। सब मशीन गन्स की बात की जाए तो माइक्रो UZI, हेक्लर एंड कूच, MP5, SAF कार्बाइन 2A1 मौजूद है। असॉल्ट राइफल्स की बात की जाए तो इनके पास AK-203, T91, AK-47 मौजूद है। और इसके अलावा स्नाइपर राइफल्स की बात की जाए ड्रैगनर SVD, IMI गलील 7.62 स्नाइपर, TSG1 मास्टर SP66 मौजूद हैं। इसके अलावा एंटी मटीरियल राइफल्स की बात की जाए तो इनके पास बैरेट M82, M95, OSV96 मौजूद हैं। इसके अलावा सब मशीन गन्स की बात की जाए तो उनके पास FN मिनिमाई, IMI नैगर, NG5, NG7, MK48
और इसके अलावा पीके मशीन गन मौजूद हैं। दोस्तों अब उसके मुल्क की बात की जाती है जो इन टॉप 10 ममालिक में से तीसरे नंबर पर है, तो उसका नाम है रशिया। दोस्तों रशिया की आर्मी को रशियन ग्राउंड फोर्सेस कहा जाता है, जिसके टोटल एक्टिव आर्मी ट्रूप्स की तादाद 1.15 मिलियन। दोस्तों ये भी कदीम तरीन आर्मी है जो 1722 यानी कि 1722 में वजूद में आई। और रशियन ग्राउंड फोर्सेस रूसी फेडरेशन की ज़मीनी अफवाज हैं, वो अपनी वसी फौजी सलाहियतों और जदीद साजो सामान के लिए मशहूर हैं। रूसी फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज में से एक है और इसकी फौजी सलाहियतों की तवील तारीख है। दोस्तों इनके आर्मी इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो इनके पास टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें T-54, T-62, T-64, T-72, T-80 और T-90 शामिल हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की बात की जाए तो उनके पास BMP-1, BMP-2, BMP-3 मौजूद हैं। इसके अलावा टैंक डिस्ट्रॉयर की बात की जाए तो उनके पास NP-148, कॉन्कर्स, 9P-149, शटरम SM और इसके अलावा 9P-157-2। इसके अलावा पर्सनल कैरियर्स की बात की जाए तो उनके पास BR, DM-2, MTLB, BTR-50, BTR-60, BTR-70 और BTR-80, BTR-90 मौजूद हैं। अब दोस्तों उस मुल्क की बात की जाती है जो इन टॉप 10 ममालिक में से दूसरे नंबर पर है, तो उसका नाम है चाइना। दोस्तों चाइना की फौज को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स कहा जाता है और इसकी एक्टिव आर्मी ट्रूप्स की तादाद 2 मिलियन यानी कि 20 लाख है। ये 1 अगस्त 1927 को वजूद में आई। और इसके आर्मी इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो उनके पास मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें टाइप 99, 96, 88 शामिल है। IFVs यानी कि इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की बात की जाए तो उनमें 2BD-0405 टाइप 8 मौजूद हैं। और इसके अलावा आर्टिलरी की बात की जाए तो उनके पास आर्टिलरी में PLZ-05 टाइप 99A2 PCL-181 मौजूद हैं। और इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो उनके पास HQ-9, HQ-16 और टाइप 95 सिस्टम मौजूद है। अब दोस्तों उस मुल्क की बात की जाती है जो इन टॉप 10 ममालिक में से सबसे पहले नंबर पर है और उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों इसकी एक्टिव आर्मी ट्रूप्स की तादाद 4,52,699 है और इसकी आर्मी को यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कहा जाता है। दोस्तों ये भी कदीम तरीन आर्मी में से एक है। और दोस्तों ये आर्मी 14 जून 1775 को वजूद में आई और यूएन की फौज, यूएन की मुस्लिम फौज की लैंड वारफेयर सर्विस की ब्रांच है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर फौजों में से एक है जो जदीद टेक्नोलॉजी और आला तरबियत याफ्ता एहलकारों से लैस है। दोस्तों इनके पास स्मॉल आर्म्स की बात की जाए तो पिस्टल्स मौजूद है, जिनमें M17, M18 शामिल हैं। सब मशीन गन्स की बात की जाए तो इनके पास BNT, APC-9 Pro के MPX मौजूद हैं। असाल्ट राइफल्स और बैटर राइफल्स की बात की जाए तो उनके पास M4A1 X M7 मौजूद है। शॉर्ट गन्स की बात की जाए तो उनके पास M550, M1014, M26 मैस मौजूद है। और इसके अलावा मशीन गन्स की बात की जाए तो XM250, M249, M240 बेहतरीन आर्टिलरी सिस्टम इनके पास मौजूद है। मोटर्स की बात की जाए तो उनके पास M224, M2552, M120 कार्डम, M1287 मोर्टार कैरियर व्हीकल्स मौजूद हैं। इनके पास ऑफिसर्स मौजूद हैं, जिनमें M119, M777 शामिल हैं। दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।